हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम मेथड ऑफ टू फाइंड द सम ऑफ टू वेक्टर्स, और हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ये भी डिस्कस किया था कैसे दोनों मेथड से जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है ओके वो एक्चुअली सेम ही होता है। ओके सेम रिजल्ट मिलता है। सो आज डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। winds starts blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? So rain is falling at a speed of 35 meter per second. So wind starts blowing after some time with a speed of 12 meter per second from in east to west direction. So ये north, ये east, ये west, ये south. So wind blow कर रहा है इस direction में, east to west. ओके और ये rain का direction है ये north to south, नहीं ये east to west wind blow कर रहा है. ओके एंड ये है रेन का डायरेक्शन. ओके सो the velocity of the rain and the wind are represented by the vectors Vr and Vw. so ये विंड का वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है वी डब्ल्यू, ये रेन का वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है वी आर. ओके सो यूजिंग द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन वी सी दैट द रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड वी डब्ल्यू इज आर एज शोन इन द फिगर. सो ये वी आर और वी डब्ल्यू का जो रिजल्टेंट है वो है ये R. shown in the magnitude of R is R equal to root over VR square plus VW square. ओके सो इसका वैल्यू है 35, इसका वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ रेन है 35, वेलोसिटी ऑफ विंड है 12. सो ये आएगा 37 मीटर पर सेकेंड. द डायरेक्शन ऑफ थीटा दैट R makes with the vertical is ओके ये एक्चुअली वर्टिकल डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ नहीं, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, लेकिन ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है. ओके ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये मतलब रेन वर्टिकली गिरता है. सो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है विंड का डायरेक्शन, ये रेन का डायरेक्शन. तो इसका रिजल्टेंट है ये. ओके अभी ये वर्टिकल डायरेक्शन के साथ जो रिजल्टेंट है उसका जो एंगल है सपोज वो थीटा है. ओके सो अभी द डायरेक्शन थीटा दैट आर मेक्स विथ द वर्टिकल इज गिवन बाय tan थीटा वी डब्ल्यू बाई वी आर. ओके क्योंकि tan थीटा होगा, ये अगर थीटा हुआ तो ये है वी डब्ल्यू. ओके वी डब्ल्यू यहाँ पे होगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे होगा वी डब्ल्यू, और ये है वी आर. सो वी डब्ल्यू माइनस वी आर, वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी आर होगा tan थीटा. सो ये है 12 डिवाइडेड बाई 35 इक्वल टू 0.343, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.343. सो ये 19 डिग्री. सो थीटा का जो
वैल्यू है वो 19 डिग्री। सो वर्टिकल जो डायरेक्शन होगा, ओके, उसके साथ जो ये रिजल्टेंट है 19 डिग्री एंगल में होगा। ओके, सो देयरफॉर द बॉय शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन द वर्टिकल प्लेन एट एन एंगल ऑफ अबाउट 19 डिग्री। वर्टिकल प्लेन के साथ ये 19 डिग्री एंगल करना चाहिए विद द वर्टिकल टुवर्ड्स द ईस्ट। ओके, मतलब थोड़ा ईस्ट की तरफ ये होगा। ओके, वर्टिकल प्लेन एट एन एंगल ऑफ अबाउट 19 डिग्री विद द वर्टिकल टुवर्ड्स द ईस्ट। ओके, अभी डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। लेट ए स्मॉल ए, ये बोल्ड में है। ओके, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बी एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स इन ए प्लेन विथ डिफरेंट डिरेक्शंस। सो ये स्मॉल ए, ये बोल्ड में है। ओके, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बी एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स इन ए प्लेन विथ डिफरेंट डिरेक्शंस। ओके, सो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ओके, ये एक ही प्लेन में है लेकिन इन दोनों का डिरेक्शन अलग है। इन ए प्लेन विथ डिफरेंट डिरेक्शंस एंड लेट ए बी अनदर वेक्टर इन द सेम प्लेन। सो लेट ए बी अनदर वेक्टर इन द सेम प्लेन। ओके, सपोज ये है ए वेक्टर। ओके, ए वेक्टर है ये, ए बी अनदर वेक्टर इन द सेम प्लेन। ए कैन बी expressed as a sum of the two vectors, one obtained by multiplying small a by a real number and the other obtained by multiplying small b by another real number. So ये जो a वेक्टर है ये एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, और उसमें से ए जो सम ऑफ टू वेक्टर्स है वो एक वेक्टर, ओके, जो सम ऑफ टू वेक्टर्स है उसमें वो एक वेक्टर जो होगा वो मिल सकता है अगर इस स्मॉल ए वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा जो वेक्टर मिलेगा, ओके, वो इस स्मॉल बी वेक्टर को अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से। लेट ओ एंड पी बी द टेल एंड हेड ऑफ द वेक्टर ए। सो ये है वेक्टर ए। ओके, ये है वेक्टर ए, इसका टेल है ओ और हेड है पी। टेल ऑफ एंड हेड ऑफ द वेक्टर ए, देन थ्रो ओ ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए। ओके, सो अभी ये है इसका टेल, इसका हेड। सो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो है ये स्मॉल ए इस वेक्टर का पैरेलल, ये है इस वेक्टर का डायरेक्शन। ओके, स्मॉल ए। सो हम इस वेक्टर का पैरेलली इसका टेल से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और इसका ओके, और ये जो पैरेलल टू ए एंड थ्रो पी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी। अभी इसका जो हेड है, हेड के थ्रू और एक वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। ओके, इसके पैरेलल बी जो वेक्टर है, ये बी वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर है। ओके, ये पी के थ्रू जाएगा। ओके, ये वेक्टर जो है इस वेक्टर के पैरेलल होगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी, लेट देम इंटरसेक्ट एट क्यू। सो ये वेक्टर जो इसके पैरेलल है और ये वेक्टर जो इसके पैरेलल है, ओके, ये स्मॉल ए के पैरेलल है, ये वेक्टर और कैपिटल ए स्मॉल बी के पैरेलल है ये वेक्टर। ये दो वेक्टर इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट क्यू पे ये वेक्टर और ये वेक्टर इंटरसेक्ट करेगा।
let them intersect at Q, then we have A equal to OP. Okay, OP is equal to OQ plus QP. So A equal to जो है A तो है OP, ये वेक्टर है OP. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो A इक्वल टू OQ एंड QP प्लस QP, जो ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने पहले डिस्कस किया था. अगर इस वेक्टर को और ये वेक्टर को, जैसे OQ ये वेक्टर और QP ये वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो एडिशन के बाद ये वेक्टर मिलेगा OP. ओके, जैसे यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था, ये वेक्टर और ये वेक्टर को ऐड करके मिला ये रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस B. ओके, सो ये दो वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है. इसके बाद ये वेक्टर को ऐड करके मिला A वेक्टर. सो A इक्वल टू OP इज इक्वल टू OQ प्लस QP. ओके, सो अभी बट सिंस OQ इज पैरेलल टू A, सो OQ है पैरेलल टू A एंड QP इज पैरेलल टू B. ये जो QP है ये पैरेलल है B का. सो वी कैन राइट OQ लिख सकते हैं लैम्डा A. OQ को लिख सकते हैं लैम्डा A. लैम्डा एक रियल नंबर है. एंड QP इज इक्वल टू म्यू B. ये म्यू है. लैम्डा एंड म्यू आर रियल नंबर्स. देयरफॉर A इज इक्वल टू OQ प्लस QP है. OQ प्लस QP है. सो A इज इक्वल टू OQ प्लस QP है. सो OQ तो है लैम्डा A और QP है म्यू B. ओके, सो वी से दैट A हैज़ बीन रिजॉल्व्ड इनटू टू component vector lambda A and mu B along A and B respectively. ये जो lambda A है ये इसके डायरेक्शन में है और mu B जो है इस B वेक्टर के डायरेक्शन में है. Using this method one can resolve a given vector into two component vectors along a set of two vectors. okay, सो इस मेथड से हम वन कैन रिजॉल्व ए गिवन वेक्टर, कोई पर्टिकुलर वेक्टर को इनटू टू कंपोनेंट में वेक्टर्स अलोंग ए सेट रिजॉल्व कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर वेक्टर को टू कंपोनेंट वेक्टर्स में अलोंग ए सेट ऑफ टू वेक्टर्स. ओके, ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन. ये ऑल थ्री वेक्टर A, म्यू B ये एक ही प्लेन में है. इट इज़ कन्वीनियंट टू रिजॉल्व ए जनरल वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ एन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजिंग वेक्टर्स ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड. सो ये थोड़ा आसान होता है रिजॉल्व करना किसी जनरल वेक्टर को अलोंग द एक्सिस ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. इस कोई जनरल वेक्टर को रिजॉल्व करना इजीली होता है अगर कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से अलोंग द एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, यूजिंग ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड. दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स. ओके, किसी वेक्टर को ऐसे एक्सेस में एक्चुअली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो एक्सेस है उसके यूज़ करके उसको मतलब रिजॉल्व करना आसान होता है. ओके, सो यूजिंग वेक्टर्स ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड.
उसके एक्सेस के तरफ, एक्सेस के डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होता है वो एक्चुअली वेक्टर जो होता है उसमें यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, और ये बोला जाता है इसको यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। सो एक यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर का एक्चुअली मैग्नीट्यूड यूनिट होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ होता है। ओके, एक्चुअली जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो एक्सेस है, एक्सेस के डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर का डायरेक्शंस होता है। इट हैज़ नो डायमेंशंस एंड यूनिट, इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई ए डायरेक्शन ओनली until vectors along the unit vectors along the x, y and z axis of a rectangular coordinate system are denoted by small I, ये कैप होता है I के ऊपर, स्मॉल j उसके ऊपर कैप होता है एंड स्मॉल k उसके ऊपर कैप होता है। सो यूनिट वेक्टर जो x, y, z एक्सेस के डायरेक्शंस में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो x, y, z एक्सेस है उसके अलोंग में जो यूनिट वेक्टर्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं ये आई जे के से। ओके, सो सिंस यूनिट वेक्टर्स, सिंस दीज आर यूनिट वेक्टर्स वी हैव आई जे के, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है। सो these unit vectors are perpendicular to each other. In this text they are reprinted in bold face with a cap, okay, to distinguish them from vectors. If we multiply a unit vector say n cap by a scalar, the result is a vector. So ये लैम्डा जो है ये वेक्टर है, इसको एक स्केलर से, यूनिट वेक्टर को हम एक स्केलर, ये स्केलर है लैम्डा, ये बोल्ड नहीं, ये बोल्ड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा। वेयर n कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए।